ईरान के हमले में 30 इस्राएली पायलट्स की मौत और समंदर में ईरान का बड़ा एक्शन। ये दो अलग अलग ताज़ा और बड़ी खबरें मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। और हाँ, जर्मनी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की तरफ से घेरने से जुड़ी एक और ख़बर भी है, वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। लिहाजा इस दमदार खबरों से भरे वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया, मैं हूँ आदिल खान आज़ाद। 16 जुलाई 2025 है आज। तारीख इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ना लगे पुराना वीडियो है। हाँ, एक अपील है, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले जो चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, मिलियंस और मिलियन वाले, उनसे खबरदार रहिएगा, क्योंकि जो हमारे थंबनेल, हमारे टाइटल और यहाँ तक कि ऑडियो लगाकर कालू मदारी जैसे लोग स्क्रिप्ट तक चुरा लेते हों, वो लोग आपको कभी सच नहीं दिखा सकते, चोरी का माल दिखाएंगे। वो क्रिएटिविटी और ज़मीर के नाम पर ज़ीरो लोग हैं, वो काली थंबनेल लगाते हैं। खैर, हम आपको सच दिखाते हैं, फैक्ट सामने रखते हैं, अखबार में कुछ जाके पढ़ लो। खबर शुरू करते हैं। नंबर 1, ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमारे एक हमले में 30 इस्राएली पायलट्स मारे गए थे। ईरान की तरफ से अब एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, ये वाकई एक धमाकेदार रिपोर्ट है, और अगर ईरान का दावा सही है तो ये इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी फौजी सर्जिकल हार मानी जा सकती है। ये खबर 16 जुलाई को ही ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी में शाया हुई है। इसके मुताबिक ईरान के साबिक सफ़ीर यानी एक फॉर्मल ईरानी एम्बेसडर हसन काज़ेमी कौमी ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि 12 दिन की जंग के दौरान ईरान के एक जवाबी हमले में 30 इस्राएली पायलट्स मारे गए थे। उन्होंने कहा कि ये इसराइल के लिए मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत ने अब तक इस पूरी डिटेल को सेंसर करके रखा है, इस रिपोर्ट को छुपा कर रखा है। अगर ये रिपोर्ट बाहर आ गई तो नेतन्याहू और इसराइल की भोकाल की चारों तरफ थू थू हो जाएगी। ईरान का कहना है कि इस जंग का असल मकसद ईरानी हुकूमत को गिराना था, लेकिन इसराइल और अमेरिका को अपने इस मकसद में नाकामी का जायका चखना पड़ा। हसन काज़ेमी कौमी ने कहा कि दुश्मन यानी इसराइल और अमेरिका ये चाहते थे कि ईरान की हुकूमत को बदला जाए और अमेरिका को वापस अंदर लाया जाए, मगर उनका ये मंसूबा, पूरा का पूरा मंसूबा नाकाम हो गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की फ़ौज ने लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन आयतुल्लाह ख़ामेनी की क़यादत में इसराइल को ऐसा जवाब दिया जिसने दुश्मन के पूरे रीजनल एजेंडा को तोड़ कर रख दिया। दोस्तों, 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया था पिछले महीने, जिसमें ईरानी मिलिट्री, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। न्यूक्लियर साइट्स भी निशाना बनाई गई थी। इसके जवाब में ईरान ने 22 वेव्स में मिसाइल हमले किए इसराइल के ऊपर, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया। याद दिला रहा हूँ, इन हमलों में इसराइल के कब्जे वाले कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचा। इन्हीं हमलों में से किसी हमले में इसराइल के 30 पायलट्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। जाहिर है वो मिसाइलें ज़रूर किसी इसराइली एयरबेस पर जाकर गिरी होंगी, जहां एक साथ इतने पायलट्स जमा होंगे। ईरान और इसराइल के बीच 24 जून को सीज़ फायर लागू हुआ था, लेकिन जंग के निशान अब भी बाकी हैं। सवाल ये है कि अगर वाकई 30 इसराइली पायलट मारे गए तो इसराइल में अब तक ये बात छुपी कैसे रह गई? कहीं ना कहीं से कोई खुशबू, कोई धुआं तो बाहर आ जाता। लगता है अगर इसमें दम है, इस दावे में, तो लगता है कि इसराइली मीडिया और इसराइली मिलिट्री दोनों बहुत तगड़े सैंक्शंस में हैं, बहुत तगड़ी पाबंदी में। अब दूसरी खबर का करते हैं रुख, जो ये बताती है कि ईरान ने समंदर में एक बहुत बड़ा एक्शन किया है। ईरान ने एक बार फिर समंदर में स्मगलिंग करने वाले नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। ईरान के होर्मुज़गान सूबे के चीफ जस्टिस मुश्तबा गहरमानी ने ऐलान किया है कि ओमान की समुद्री हुदूद में एक विदेशी ऑयल टैंकर को 2 मिलियन लीटर यानी 20 लाख लीटर स्मगलिंग किए हुए फ्यूल के साथ पकड़ा गया। फ्यूल यानी तेल, जिससे पेट्रोल, डीजल बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। जस्टिस गहरमानी के मुताबिक जहाज़ के कार्गो से जुड़े जो दस्तावेज थे वो मुकम्मल नहीं थे। उसी बुनियाद पर जहाज़ को रोका गया। इस जहाज़ पर 17 लोग सवार थे, जिनमें कैप्टन और क्रू के सभी मेंबर्स शामिल हैं, और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोले सरकारी मेहमान बनो। अभी लैब टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स की तफ्तीश हो रही है, ताकि मालूम किया जा सके कि अंदर जो टैंकर में फ्यूल है वो वाकई स्मगल किया गया है या नहीं। ये जहाज़ किसका था और इस स्मगलिंग के पीछे कौन सा ग्रुप था या है, या कौन सा मुल्क है, इसके बारे में ईरान ने अभी डिटेल्स नहीं दी हैं।
ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे टैंकर ईरान पकड़ चुका है। कुछ महीने पहले भी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यानी IRGC ने तंजानिया का झंडा लगे 2 जहाज़ों सी रेंजर और सलामा को 1.5 मिलियन लीटर डीजल के साथ पकड़ा था। इन जहाज़ों को बाद में बूशहर पोर्ट पर ले जाया गया, जहां इनके खिलाफ कानूनी एक्शन शुरू किया गया। इन जहाज़ों पर 25 विदेशी क्रू मेंबर थे। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये स्मगलिंग होती क्यों है ईरान के तेल की। दरअसल ईरान में सस्ती फ्यूल कीमतें स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। जी, ईरान में हुकूमत फ्यूल को या तेल पर भारी सब्सिडी देती है। दुनिया में सबसे सस्ती मानी जाती हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें ईरान में, इसी वजह से, इस भारी सब्सिडी की वजह से। और इसी वजह से यहाँ से फ्यूल चोरी छुपे बाहर ले जाना एक बड़ा धंधा बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्मगलिंग के पीछे, इस स्मगलिंग के पीछे कोई बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है जो ईरान की इकोनॉमी को चूना लगाना चाहता है। और सवाल ये भी है कि क्या ईरान आने वाले दिनों में और भी टैंकर्स पर शिकंजा कसने वाला है। हो जो भी, ये तो तय है कि ईरान समंदर में एक्शन तेज कर चुका है और इसकी तस्दीक आपको अब अगली खबर में भी मिल जाएगी। अब रुक करते हैं तीसरी अहम खबर का। जर्मनी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकता है, क्योंकि ईरान में इस डिमांड को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, आइए समझते हैं। 16 जुलाई को ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी में एक खबर छपी, जिसकी हेडलाइन में लिखा है, ईरान में अब आवाजें तेज हो रही हैं, जर्मनी के लिए हॉर्मुज़ की राह बंद करो। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह यह है कि जर्मन हुकूमत ने इसराइल के हालिया हमलों पर ईरान के खिलाफ इसराइल की बेशर्त हिमायत का ऐलान किया कि हम भाई इसराइल के साथ हैं, जो भी करे वो। और अब ईरान इस हिमाकत का इकोनॉमिक और सियासी जवाब देने की तैयारी में है। इसके लिए जर्मनी के ट्रेड को चोट पहुंचाने की मांग उठ रही है। ईरान की सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज़ एजेंसी ने 15 जुलाई को एक रिपोर्ट में कहा था कि ईरान को चाहिए कि वो जर्मनी से आने वाले माल पर टैक्स बढ़ा दे, खासकर इंडस्ट्रियल और मेडिकल इक्विपमेंट्स पर। ये चीज़ें जर्मन कारोबारियों और जर्मन हुकूमत को बड़ा मुनाफा देती हैं। मगर रिपोर्ट यही नहीं रुकी। इस रिपोर्ट में 15 जुलाई वाली रिपोर्ट जो थी फार्स न्यूज़ एजेंसी की, उसमें एक फार्स का बड़ा असर है, जानिएगा। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आने वाले उन जहाज़ों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए जो जर्मन झंडे के तहत चल रहे हों या जर्मनी से जुड़े इंश्योरेंस पर रजिस्टर्ड हों। भले उससे हुकूमत को मुनाफा हो रहा ना हो रहा, बस जर्मनी का नाम जुड़ा, या फिर जर्मन बंदरगाहों पर कार्गो पहुंचा रहे हों, सब पर एक्शन लो। ऐसा करने से जर्मनी की ईरान मुखालिफ पॉलिसी को धक्का लगेगा और बाकी दुनिया के लिए भी ये एक वार्निंग होगी कि ईरान से पंगा महंगा भी पड़ सकता है, कम से कम व्यापार के लिए। दोस्तों, अब तक ईरान सिर्फ धमकी देता था, मगर इस बार बात कुछ और है। ईरान पहले भी ये वार्निंग दे चुका है कि अगर उस पर फौजी हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत पतला सा समुद्री रास्ता है जो ईरान, ओमान, इस तरफ से होता हुआ गल्फ ममालिक तक जाता है। मगर आज तक कभी जर्मन जहाज़ों पर ईरान की तरफ से पाबंदी लगाने की बात नहीं आई थी, जो अब मांग उठने लगी है। अब जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह तक कह दिया है कि इसराइल जो भी गंदा काम कर रहा है वो हम सबके लिए कर रहा है, तो फिर ईरान का गुस्सा समझा जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब जर्मनी के लिए तंग हो जाएगा? तो आप ये जान लें कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई इस स्ट्रेट यानी पतले समुद्री रास्ते से गुजरती है, और अगर ईरान ने सच में पाबंदियां लगा दी तो इसका असर जर्मन कारोबार से निकलकर यूरोप की इकोनॉमी तक जा सकता है। ईरान अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, वो चाल चलने की तैयारी है। चाल चलने की तैयारी में याद रखिएगा, यूरोप के ये मुल्क ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि न्यूक्लियर डील साइन कर ले अमेरिका के साथ, वरना अगस्त से पाबंदियां वापस कर देंगे हम तुम पे। और इस बार खेल समंदर से शुरू हो सकता है, इसका असर बर्लिन तक पहुंचेगा। याद ये भी रखिएगा कि जर्मनी रूस के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है जर्मनी, और रूस ईरान का दोस्त है। ईरान के दुश्मन इसराइल के लिए जर्मनी खुलकर सपोर्ट दिखा रहा है। तो यहां दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन और दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन, दोनों मामलों वाली कहानी आ गई। देखते हैं ईरान क्या एक्शन करता है और उसका क्या रिएक्शन आता है उसके एक्शन का। सलामत रहिए, खुश रहिए। हमारे प्रोग्राम्स की नकल और चोरी करके लोगों को भटकाने वाले चोरों से खबरदार रहिए।